अब हम बात करते हैं सैटेलाइट की। तो अगर सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h हाइट पर अर्थ की सरफेस से, तो हम इसकी बात कर चुके हैं कि इसको इस ऑर्बिट में चलने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स इसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स देता है। और उस लॉजिक से GMEM अपॉन RE प्लस H स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इस ऑर्बिट में चलने के लिए रिक्वायर्ड ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, mv स्क्वायर अपॉन रेडियस r ऑफ दिस ऑर्बिट। ठीक, और यहाँ से हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी मिलती है अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H। और हमको ये भी पता चलता है कि ये एक्चुअली एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो इसको अंदर की ओर खींच रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको रेडियली आउटवर्ड एक्सपीरियंस हो रहा है, और ये बैलेंस है। अगर ये इस वेलोसिटी से मूव करना बंद कर दे तो ये अर्थ की ओर नीचे गिर जाएगा। तो इस पर दो फोर्सेस लग रहे होते हैं सैटेलाइट पर। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी वैल्यू हमने लिखी m ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन r, जहाँ r ऑर्बिट की रेडियस है, और दूसरा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स GMEM अपॉन r स्क्वायर। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की वजह से इसके पास दो तरह की एनर्जीज होती हैं। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसकी वजह से इंटरैक्शन एनर्जी, जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, सैटेलाइट के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और ऑर्बिटल मोशन जो कर रहा है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि सैटेलाइट के पास टोटल कितनी एनर्जी होती है कि वो इस ऑर्बिट में घूमता रहे। सैटेलाइट की एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज -GMEM अपॉन R प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mVO स्क्वायर। ठीक, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं GME अपॉन R। तो अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आता है -GMEM अपॉन 2R। ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये वैल्यू आती है, और ये निगेटिव है। इसका मतलब कि सैटेलाइट अर्थ सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम। यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है इसका निगेटिव आना बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। कि क्वेश्चन पूछते हैं कि निगेटिव एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, इसका क्या मतलब है। सो नेगेटिव एनर्जी ऑफ सैटेलाइट implies that Earth and satellite form a stable system which is bound with energy this much. What does it mean by bound with energy? This implies that if satellite is provided plus this much energy which is bounding it with the Earth, then satellite will leave its orbit and will escape. So if question is asking you how much energy a satellite should be given so that it escapes to infinity, then it's simply plus GMEM upon 2R. So it is escape energy of the satellite also, and this is binding energy of the satellite also. Minus GMEM upon 2R is binding energy of the satellite, and plus GMEM upon 2R, this is escape energy of satellite.